हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वोकैबुलरी सेशन करेंगे। ओके, सो या दिस सेशन इज नोन एज वोकैबुलरी मैटर्स एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सुनिधि द्विवेदी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का वर्ड ऑफ द डे है जेपर्डी। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सो बेसिकली जेपर्डी। ओके, जेपर्डी। ये मैंने बहुत नॉर्मल वे में लिखा है ऑफ कोर्स, इसलिए ताकि बहुत ही इजी लगे आपको रीड करने में। ओके, इट्स जेपर्डी, राइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इन डेंजर ऑफ बीइंग हार्म्ड और डिस्ट्रॉयड। आपको डर है कि आपको कोई हार्म कर सकता है, आपको कोई मुश्किल में डाल सकता है, आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओके, तो बेसिकली ये वर्ड बहुत ही कोरिलेट करता है डेंजर से। जब कहीं पे डेंजर हो तो ऑफ कोर्स हम ये जेपर्डी वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। सो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स सेम, मतलब इसका जो मतलब है वही सेम इनका इन वर्ड्स का भी मतलब है। और एंटोनिम्स मीन्स जस्ट द ऑपोजिट, कि मैं जो जेपर्डी का मतलब डेंजर, तो इसका मतलब नहीं, एंटोनिम्स का मतलब नहीं, इसका मतलब उसके जस्ट उल्टा। तो पहले सिनोनिम्स देख लेते हैं। एंडेंजरमेंट, हजार्ड, पेरिल और रिस्क, राइट। फिर हम इसके एंटोनिम्स भी देखते हैं जो ऑपोजिट है। तो जेपर्डी, डेंजर, यानी ये नेगेटिव वर्ड है, तो हमें अब ऑपोजिट देखना है, यानी इसके पॉजिटिव वर्ड्स देखना। वो क्या क्या हुए? अश्योरेंस, सर्टेनिटी, सेफ्टी, श्योरिटी, प्रोटेक्शन। ओके, सो वाई सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक साथ? ताकि आप फर्क देख पाए कि इस जेपर्डी वर्ड का मतलब का सेम वर्ड्स क्या होंगे एंड ऑपोजिट क्या होंगे, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस वर्ड को और क्लियरली। एंड या आप सब्सक्राइब करिए इफ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड या वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी जरूर करिए। चलिए इस वर्ड को एक स्टोरी फॉर्मेट में भी देखते हैं, राइट। सो या दिस इज अ स्टोरी टाइम। और जैसे आप देख सकते हैं ये एक कैट के बारे में या छोटे से उसके बच्चे किटन के बारे में स्टोरी है। सो चलिए रीड करते हैं। सो वंस अपॉन अ टाइम इन अ quaint village. Quaint means काफी old fashioned, but वो चीज सुंदर लगती है, okay, but it's quite beautiful. Okay, in a quaint village, a mischievous kitten. So mischievous का मतलब तो हमें पता ही है, naughty. Naughty kitten, ये cute सा kitten, naughty kitten है। इसका नाम क्या है? Whiskers. So basically बिल्लियों के जो ऐसे बाल होते हैं ना उनके फेस मुंह में, तो उसको विस्कर्स बोलते हैं। तो इस बिल्ली का भी या फिर किटन का भी नाम क्या है? विस्कर्स। फाउंड हरसेल्फ इन जेपर्डी। सो जेपर्डी का दूसरा वर्ड, या फिर आप देखिए, आप इस वर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, फाउंड हरसेल्फ इन डेंजर, राइट। क्योंकि हमने जेपर्डी वर्ड पढ़ा था तो हमें पता था कि उसका मतलब है इन डेंजर ऑफ बीइंग हार्म्ड, राइट। तो वो डेंजर में है। क्यों है? She had climbed to the top of the tall tree. वो बहुत ही ऊपर एक ट्री में, जो बहुत ही लंबा सा पेड़ है उसके ऊपर चढ़ गई। And could not find her way down. So वो नीचे की तरफ नहीं आ पा रही थी। Whiskers mewed for help. So बिल्लियाँ जो होती है बोलती है उसको मियाओ बोलती है, राइट। वो अपना जो उनका वर्ड्स जिस तरीके से बोलती है। So meow for help. वो हेल्प मांग रही थी। And soon the villagers gathered to rescue her. और फिर rescue मतलब उसको सेफली नीचे पहुंचाने के लिए, ओके, villagers gather हुए, मतलब सब इकट्ठा हुए। With a ladder, जो ladder होती है जिससे हम ऐसे चढ़ सकते हैं, ओके, and some teamwork, यानी कि बहुत सारे लोगों का involvement उसमें। They safely brought Whiskers back to the solid ground. So वो देखिए ये ऊपर चढ़ गई थी तो उसको यहाँ पे नीचे ले आए थे। Okay? From that day on, Whiskers learned to be more careful. और तब से जो Whiskers है उसको समझ में आया कि अच्छा मुझे तो ऊपर नहीं जाना है और बहुत केयरफुल रहना है।
अवॉइडिंग एनी मोर एडवेंचर्स। ओके, उसने वो पूरा ऊपर गई देखने के लिए, अपने एडवेंचर्स है उसका भी वो बहुत ही एक किटन है छोटी सी, तो जब हम लोग छोटे होते हैं वी रियली वांट टू सी द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, राइट, दैट माइट पुट हर इन जेपर्डी। सो अब वो अवॉइड करेगी ऐसी चीज जहां पे उसको डेंजर होगा या जेपर्डी होगा, राइट। तो चलिए इसको फिर से रीड कर लेते हैं। आप समझ तो गए हैं, अब फिर से रीडिंग करते हैं सो एज टू अंडरस्टैंड वेल। Okay, once upon a time in a quaint village, a mischievous kitten named Whiskers found herself in jeopardy. She had climbed to top of the tall tree and couldn't find her way down. Whiskers mewed for help, and soon the villagers gathered to rescue her. With a ladder and some teamwork, they safely brought Whiskers back to solid ground. From that day on, Whiskers learned to be more careful, avoiding any more adventures that might put her in jeopardy. Okay? So I hope आपको इस वर्ड का बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ गया है. And yeah, so this was all about for today. Okay? So thank you everyone out there. Do give it a like, and those who are new, you can subscribe. And yeah, comment below if you really want to know something more about this word, right? So yeah, thank you so much, and we will meet again in the next video. Thank you.